अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रजुलन सअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मल ईमान क़ाल इज़ा सर्रतक हसनतुक वसाअतक सय्यअतुक फ़अंत मुअमिन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ईमान अफरोज़ पुरमग़ज़ इस्लाह मुआशरा पर मुश्तमिल अज़ीम खिताब आपने मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला से समाअत फरमाया। मैं भी कुछ बातें अर्ज़ करने के लिए हाजिर आया हूँ। उनकी तरह जोश और जज्बे के साथ तो आप खिताब न सुन सकेंगे। दर्स व तदरीस के अंदाज में मैं कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक सवाल पूरी दुनिया में मुसलमानों के दिलों के अंदर उभर रहा है और वो सवाल ये है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मुसलमान पैरों तले रोंदा न जा रहा हो और मुसलमान ज़वाल का शिकार नजर न आता हो। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मारा जाने वाला मुसलमान है, तबाहाल मुसलमान है, परेशान मुसलमान है और हर किस्म की तकलीफ में गिरफ्तार मुसलमान है। एक सवाल जहन में उभरता है कि जब इस्लाम सच्चा और हम मुसलमान हैं तो आखिर सच्चे इस्लाम को मानने वाला पूरी दुनिया में परेशान क्यों? बस मुझे वही समझाना है और मुझे यही बताना है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस ईमान की वजाहत फरमाई, क्या वो ईमान हमारे पास है? अगर है तो यकीन माने कि हम कहीं भी रहेंगे, तलवार के साए में भी रहेंगे तो अल्लाह हमें सुकून अता फरमाएगा
और अगर वो ईमान हमारे पास नहीं तो महल में रह करके भी हम बेकरार रहेंगे। हमने ये समझ लिया है कि कलेमा पढ़ लिया बस काफी है। इसमें कोई शक नहीं कि एक मुसलमान होने के लिए कलेमा शहादत पढ़ लेना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। लेकिन ईमान के अपने तकाजे हैं, इस्लाम के अपने तकाजे हैं। और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान के मुतालिक किस्म मुख्तलिफ मौके पर किए गए सवालात के जवाबात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। इसलिए कि सहाबा ईमान जानना चाहते थे, इस्लाम जानना चाहते थे कि ईमान क्या है और इस्लाम क्या है। इसलिए कि कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, सरबुलंद तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो मोमिन खाली इतना कह देने पर कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए या जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए इसकी हम तस्दीक भी करते हैं, इकरार करते हैं, इस पर मोमिन तो हो जाएगा लेकिन कामिल मोमिन नहीं हो। अब कामिल मोमिन किसे कहते हैं? तो बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जिसमें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बारे में बताया। हजरत अबू उमामा ने सवाल पूछा, मल ईमान। इसी तरीके से हजरत अम्र इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल पूछा, मल ईमान। तो हुजूर ने उनको दूसरा जवाब दिया, इनको दूसरा जवाब दिया। तो वो चीजें जो ईमान के अंदर निखार पैदा करती हैं और जिसकी वजह से ईमान के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू जिला बख्शता है और जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ वजल मोमिन को कुव्वत अता करता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई। अब गौर से सुने, हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल पूछा। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आकर उसने हुजूर से सवाल किया, मल ईमान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे सुने। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा सर्रत का हसनतु वसाअत का सज्जतु फअंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरे गुनाह तुझे गमगीन कर दे, बस तू मोमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे गमगीन कर दे, तो अब किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने खुद फतवा दे दिया, फ़अंत मुमिन, तू मोमिन है। अब हम देखें, मैं इन बच्चों से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा बेटे ठीक करना, आराम से बाहर जाके बात करें वरना खामोशी से बैठे। अब समझे आप इसको, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया, इदा सर्रत का हसनतु, जब तुझे तेरी नेकी खुश कर दे। पता चला कि जिस किसी को नेकी की सआदत नसीब होती है वो नेकी करने के बाद अफसोस नहीं करता, बल्कि नेकी करने के बाद जिसे खुशी नसीब हो जाए तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? वजह क्या है? आप सोचते होंगे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोजे रख रहा हूँ, मैं ये नेकी कर रहा हूँ, मैं वो नेकी कर रहा हूँ। तो ये नेकियां आप कर रहे हैं, मैं इतनी ज़कात निकाल रहा हूँ, इतने सदका खैरात कर रहा हूँ, इतने गरीबों का ख्याल कर रहा हूँ,
ये सारी नेकियों का ख्याल आपके जहन में आता है और इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन वो तसव्वुर आपके जहन में नहीं आता जो तसव्वुर कुरान अता करता है। कुरान ये तसव्वुर अता करता है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो भी नेकी तुझे पहुंची ये अल्लाह की तरफ से, यानी वो चीज जो तू कर रहा है इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है कि उसने तुझे नेकी का सलीका अता फरमा दिया, तो अल्लाह तुझसे राजी है इसलिए तुझे नेकी की तौफीक उसने अता फरमाई। हमारा हाल क्या है, माल देखकर खुश हो जाते हैं, बंगला बन गया तो खुश हो गए, लंबी कारें हमने खरीद ली तो खुश हो गए, चाहे फिर जायज कमाई से हो या नाजायज कमाई से हो, हमें खुशी इन चीजों से होती है। और हमारे यहां नेकी की अहमियत भी नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि फला आदमी ऐसा कारोबार करता है, गलत कारोबार करता है, माल उसके पास है, और जिसके पास गलत तरीके से माल आ गया वो भी ये तसव्वुर करता है कि अगर मेरे नसीब अच्छे न होते और मुझ पर मौला का करम न होता तो ये माल मुझे कहां से मिलता। अब एक जुमले में मैं समझा दूं आपको कि माल का मिल जाना ये अल्लाह की खुशी की अलामत नहीं। अगर अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है उससे माल अता फरमाता है तो फिरौन को भी तो उसने दिया, तो अगर कोई ये सोचे कि मेरे पास इतना माल है और मेरा मौला मुझसे राजी है, तो मैं आपको बताऊं नहीं, कैसे जाने कि अल्लाह हमसे राजी है। तो फरमाया गया अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उसे भी दौलत देता है, जिस बंदे से नाराज होता है उसे भी दौलत देता है, लेकिन नेकी की तौफीक उससे ही देता है जिससे मौला राजी होता है, उसे ही तौफीक देता है। इसी तरीके से फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अगर किसी को माल अता फरमा दे, चाहो हिशम अता फरमा दे, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी खुशनसीबी है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू माल उसे भी अता फरमाता है जिससे मोहब्बत फरमाता है, और उसे भी अता फरमाता है जिससे मोहब्बत नहीं फरमाता, लेकिन सजदे की तौफीक उसे ही अता फरमाता है जिससे वो मोहब्बत फरमाता है। हमारे यहां सोच बदल चुकी है। नेकी करने के बाद बहुत सारे मुसलमान ये तसव्वुर करते हैं कि हम नेकी करते हैं तो हमारे पास, यानी सच बोलते हैं तो धंधा नहीं होता, दाढ़ी रखते हैं तो लड़की नहीं मिलती, नमाज पढ़ते हैं तो कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता, ये मसले वो मसले। आज दुनिया भर के अंदर आदमी नेकी से मुतनफिर माअल्लाह सिर्फ इसलिए होता है कि नेकी करने की बुनियाद पर वो समझता है कि उसे माल नहीं मिल रहा। आपने नेकी को कुछ नहीं समझा, माल को सब कुछ समझा, जबकि माल कुछ भी नहीं है, अमाल सब कुछ है। अमाल सब कुछ है। अब आप समझिए इसको, मैं कुरान की रोशनी में समझाता हूं। ये जो आज जिंदगी से सुकून निकल चुका, इत्मीनान निकल चुका, ये नहीं कि गरीबों का निकल चुका है। गरीब तो मजे से फुटपाथ पे सो जाता है, देख लीजिए। गरीब तो कहीं भी फुटपाथ पे चादर बिछाया, क्या पंखा क्या एसी, कुछ भी नहीं, खाया पिया बस मस्त होके सो गया, सुबह फ्रेश होकर के उठा और काम पे लग गया। नींद तो एसी में नहीं आती।
नींद तो पंखों में नहीं आती, नींद तो महल में नहीं आती। मैं हैरान हूं, या अल्लाह मामला क्या है जिसके पास पंखा नहीं, फुटपाथ पर गाड़ियों की आवाज के बावजूद तो उसे चैन की नींद अता कर रहा है, और जिसके पास माल है वो नींद की गोलियां खा के सो रहा है। मौला माजरा क्या है? तो मेरे करीब ने फरमा दिया, मेरे बंदे तू अच्छी जिंदगी चाहता है तो अब मैं तुझे दस्तूर बता दूं कि तुझे अच्छी जिंदगी कैसे मिलेगी। तू समझता है मैं एसी खरीद लूं मेरी जिंदगी अच्छी बन जाएगी, मैं ये ले लूं मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये ले लूं मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तू उन चीजों से अच्छी जिंदगी बनाना चाहता है, जबकि अच्छी जिंदगी देने वाला मैं हूं, ये मेरा रब फरमाता है। अच्छी जिंदगी देने वाला मैं हूं। अब परवरदिगार फरमाते हैं तुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, अब मैं तुझे नुस्खा अता करता हूं। तो मेरे करीम ने फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जिसने भी नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, और अगर वो मोमिन है तो अल्लाह फरमाता है हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। तो पता चला अमाल से अच्छी जिंदगी मिलती। माल से बिस्तर खरीद सकते हो, सुकून नहीं, और नेकियों से अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमाता है। इसे ज़हन में रखें। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब तुझे तेरी नेकी खुश कर दे, यानी जब तू नेकी कर तो तेरी तबीयत के अंदर एक अजीब कैफियत हो, अल्लाह तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई। बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान नेकी करता भी है लेकिन बाद में सर खुजलाता है, या अल्लाह मैंने क्या कर दिया। आप सोचते हो कि ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। मिसाल के तौर पर फंड रेजिंग का मामला है, मस्जिद बनानी है, चंद सरमाएदारों को दावत दी गई, वो आए सरमाएदार। अब ऐलान होता है भाई आप में से कौन मस्जिद के लिए चंदा लिखा रहा है। एक सेट खड़े हो गए 25,000 मेरी तरफ से। तो उसके मुकाबले में किसी की दुकानें ज्यादा, किसी की प्रॉपर्टी ज्यादा, कारोबार ज्यादा। वो सोचा जब उसने 25 लिखाया तो मुझे तो ज्यादा लिखाना चाहिए। वो खड़ा हो गया 50 मेरी तरफ से। उससे बड़ा था वो खड़ा हो गया 1,00,000 मेरी तरफ से। अब सिलसिला चल पड़ा। अब जब देने का वक्त आया, भाई कल आ जाना, परसों आ जाना। मैं तो देखा देखी लोगों के मैंने कर दिया। यार मुझे भी क्या सूझी थी कि मैं उस महफिल में चला गया। ये ख्याल, मुझे भी क्या सूझी थी कि मैं उस महफिल में चला गया, जबरदस्ती के 50,000 1,00,000 रुपए मेरे चले गए। ये ख्याल ज़हन के अंदर आता है। तो नेकी करके भी बंदा टेंशन में आ जाता है। बोलिए ऐसा होता है या नहीं होता? भाई जवाब दें आप। होता है ना। लेकिन अब आपको मैं बताऊं नेकी करके खुश होने वाले कौन? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर थे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारुफ कराया तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि सरकार सिद्दीक अकबर को रब सलाम कह रहा है। अब आगे का सवाल समाप्त। क्योंकि टाट का लिबास पहने हुए थे ना, सब दे दिया था हुजूर के कदमों में। अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूछते हैं कि सरकार जरा जिब्रील से सिद्दीक अकबर से जरा पूछिए तो सही कि सब कुछ देकर खुश तो हैं। कभी होता है ना आदमी देकर के अफसोसदा होता है, यार क्या जेब मैंने खाली कर दी। सिद्दीक अकबर ने सब कुछ दे दिया। तो अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजूर से अर्ज करते हैं कि अबू बकर से पूछिए तो सही कि सब देकर खुश तो हैं। सिद्दीक अकबर ने गिरेबान फाड़ दिया।
और कहने लगे क्या मेरे मौला ने मेरे बारे में पूछा है? अरे मैं भी उसका